ये क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान करता है ये विक्रम सिंह चुंडावत आके, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां आके बहुत तंग करती है मुझे। कभी कभी तो मुझे बहुत मारते हैं ये लोग। घर में बैठी रहती हूँ कुर्सी पे, धक्का दे देते हैं, गिरा देते हैं वो लोग। कल भी आके मेरा सारा सामान निकाल के इधर उधर फेंक दिया बिगर पूछे। मुझे डरा के अंदर कमरे में बंद कर देते हैं ये लोग और फिर सब शरारतें मचाते हैं। ये क्यों करते हैं आपके साथ ये लोग? ये मेरे बेटे ने इनको मकान बेचा था और साल भर हो गया इनको, और अभी तक मैं ही उसमें रह रही हूँ। जबरन मुझे खाली करवाना चाहते हैं। रात को आते हैं 8-8, 10-10 जने को लेकर। आपके बेटे ने मकान बेच दिया, तो इसमें मकान आपके बेटे ने बेचा, आपकी कोई सहमति नहीं थी? नहीं, मेरी उसमें हिस्से है ना, मुझसे कोई सहमति नहीं की उसने। हो सकता उसको दिया हो। किसी तरह के कागज पे आपने कोई साइन किया नहीं, हो? कभी नहीं कोई किए, अंगूठा लगाया हो? कोई कभी नहीं किए। जिस मकान में आप रह रहे हो वो आपके पति के बाद आपका है या आपके बेटे के नाम हुआ है? नहीं, मेरे पति का ही है अभी तक। वो लोग क्यों आपको बार बार घर के अंदर आके इस तरह से हरकतें करते हैं? वो इसलिए कि खाली कराना चाहते हैं मुझे। उससे तो लिया नहीं क्या, जब उन्होंने उससे खरीदा तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं सर। मैं घर में बैठी हूँ और मुझे मालूम नहीं। खरीदने वाला हमारे पति को जानते थे, पहचानते थे, और फिर जबरन ही इसने घर लिया है। इनको मालूम था कि ये झा साहब है और अच्छे से पहचानते थे। इन्होंने सोचा कि झा साहब संदीप दादी एडवोकेट प्रार्थी असीला जा वाइफ ऑफ प्रमोद जा, ये लोग सेक्टर 9 VIP कॉलोनी 61 मकान में रहते हैं। मकान क्या है, उनके बेटे के नाम का था, जो इनके हस्बैंड ने उसके नाम पे लिया था। उस समय उनकी लोड नहीं हुआ था, पैसा इनके हस्बैंड ने भी दिया था। वो मकान इसके नाम पे होने से उसने विक्रम सिंह चुंडावत और भूतपूर्व चुंडावत 11 मीनाक्षी कॉम्प्लेक्स हिरणमंगी सेक्टर 14 उदयपुर को 2019 में बेच दिया था। उस समय भी यही रहते हैं और आज भी यही रहते हैं इसी मकान में। अब वो लोग इनसे जबरन कब्जा खाली कराने के लिए वहाँ पर मौके पे आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं इन्होंने पूर्व में भी की थी। इसके संबंध में 81/2020 थाना सलीना में FIR दर्ज करवाई। उसके बाद भी हमने एक FIR और 150/2020 जो भी थाना सलीना में दर्ज की। उन दोनों FIR में अभी तक उन्होंने थाना सलीना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हमने आज SP को भी और IG को भी ज्ञापन दिया कि उनको मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कल भी वो वहाँ मौके पर आए और उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट की। इनके सामान भी कुछ
वहाँ से चुरा के ले गए हैं वो लोग। 2 मजदूर भी उसके साथ आए। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया और एक न्यायालय में सिविल सूट भी हमने इसके संबंध में कर रखा है। कोई भी मकान होता है वो किसी के नाम पर होता है, उसको वापस परिवर्तन करवाते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। किस तरह से मकान बच्चे ने मकान उसके नाम का था वो बेच सकता है, लेकिन जब मकान उसके नाम का था और उसने बेचा है, लेकिन उस समय उस मकान में ही रह रहे थे और जिस खरीदार जो है उसको भी ये पता था कि मकान में ये रह रहे हैं, उसने भी उस समय भौतिक कब्जा इनसे नहीं लिया था। वैसे तो वो सेल डीड भी एक तरह से मानी नहीं, जब भौतिक कब्जा इनके उसको ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। आज भी उसका इनका कब्जा इनका ही है उस मकान पर, तो ये एक सेल डीड भी वैलिड नहीं है। क्या उस मामले में आगे क्या, जो उन्होंने बेच दिया है, कोर्ट उसको कैसे देखेगी? कोर्ट न्यायालय में बात विचाराधीन है, कोर्ट सुनेगी उस पर, अगर उनको लगेगा तो न्यायालय उसको देगी। ये मामला तो रहा चलिए कि मकान बेचने और ख़रीदने का, लेकिन उनके अंदर इस मकान के अंदर जो ये महिला रहती है जिसके साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार हो रहे हैं, तो उसमें किस तरह की कानूनी धाराओं का उल्लेख है? इस प्रकार से कोई भी जबरन कब्जा खाली नहीं करा सकता है। अगर उसको कब्जा चाहिए तो वो उसको न्यायालय में जाना पड़ेगा और न्यायालय में ही जाके वो कब्जा ले। इस प्रकार से अगर वो कब्जा लेता है तो पुलिस को इनकी मदद करनी चाहिए और इनके साथ अगर बातचीत होती है तो उस पर इनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व में जो आपने इनके पक्ष में जो परिवाद पेश किए हैं, जो एप्लीकेशंस पेश की, उसमें किस तरह की धाराओं का उल्लेख है? उसमें एक तो 448 IPC भी है और एक FIR है जिसमें 354, 452 का मामला है और 323, 341 का मामला है। लेकिन इनमें इनके बयान 164 के बयान होने के बाद भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुलजिमान के खिलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं, उनको न्याय मिले और वहाँ जाकर रोज़ उनके साथ माथाकोड़ी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस प्रकार की अभद्र घटनाएँ करते हैं, वो उनके साथ नहीं घटे। तो उनके बेटा जो बता रहे कि उनसे मुलाकात नहीं हुई, जब से बेटा 2012 के बाद से नहीं मिला है, तो उनको वापस पेश किया जाएगा इस मामले में, तो उनको कैसे लाया जाएगा? उनके बारे में कुछ नहीं, हमारा लाने का काम नहीं है। कोर्ट नोटिस जारी करेगी, वो नोटिस जाएगा, कोर्ट प्रोसेस होता है, वो नोटिस जारी करती है, वो नोटिस पे उसको एग्जीक्यूट आएंगे, वो नहीं आएगा उसका भी